नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, कैसे हैं आप सब लोग? मरकरी रेट्रोग्रेड यानी कि बुध महाराज रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं और सिर्फ रेट्रोग्रेड ही नहीं हो रहे हैं, वो एक इंटेंस साइन में स्कॉर्पियो साइन में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, वो भी उस समय जब उस साइन के मालिक मंगल महाराज भी वहाँ पे हैं। और इसी दौरान एक ऐसा समय भी आएगा 11 नवंबर के बाद यानी कि 10 को इन्होंने 11 को गुरुदेव महाराज भी वक्री हो जाएंगे उच्च के रहते हुए, तो थोड़ी सी सिचुएशन टेंस नजर आती है। लेकिन किसके लिए क्या मायने हैं? सभी 12 लगन वालों के लिए 10 नवंबर से 29 नवंबर का समय कैसा रहेगा उससे पहले जानकारी कि अगर आप क्लासेस लगाना चाहते हैं और एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बुध महाराज का एरीज वालों के लिए अष्टम घर में वक्री होना ये साफ तौर पे दर्शाता है कि सबसे इंटेंस साइन, सबसे इंटेंस घर में वक्री हो रहा है कौन? आपकी कम्युनिकेशन के घर का मालिक। कौन? आपके वर्क प्लेस के, आपके रोगऋण शत्रु के मालिक जो हैं वो 8th हाउस में जाकर वक्री हो रहे हैं और जहां पर मार्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो वक्री बुध और मंगल 8वें स्थान में पहले से बैठे हैं। ये एक रहस्यमय परिस्थिति है, यानी कि वर्क प्लेस पे आपके खिलाफ जो लोग साजिश रच रहे थे या अंदर ही अंदर आपके लिए लगे हुए थे पूरी तरीके से, हो सकता है आप उनका खुलासा हो जाए, वो रोशनी में आ जाए कि ये वो लोग हैं। ये गुप्त बातों से जुड़ा समय है, ये गुप्त निवेश से जुड़ा समय है। पुराने झगड़े और विवाद, क्योंकि जब ऐसे लोग सामने आएंगे तो निश्चित तौर पर पुराने झगड़े और विवाद फिर से ये वापिस आ सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य की विशेष ध्यान रखना है, खास करके जो हमारे सीक्रेट बॉडी पार्ट्स हैं उनको लेकर आप बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिएगा। ये कुछ लोगों के लिए ट्रॉमा हीलिंग का समय भी रहेगा, कुछ लोगों के लिए टैबू सब्जेक्ट्स को छूने का समय रहेगा, और जो ऑकल्ट में इंटरेस्टेड लोग हैं उनके लिए ये बेहतरीन समय होता है रिसर्च करने के लिए। और उपाय के तौर पे अगर मैं आपको सलाह दे सकूं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन आप गुड़ और चना जो है वो दान करें, क्योंकि यहाँ पे मंगल एफ्लिक्ट करते हैं बुध को, और बुध का वक्री हो जाना तो ये आपके लिए अच्छा है कि अगर आप इस तरीके से उपाय करके चले तो आपके लिए चीजें बेटर रह सकती हैं। दृष्टि इनकी रहेगी ही दूसरे घर पे, तो सीक्रेट टॉक्स की बात इसीलिए मैंने कही। और वो सीक्रेट टॉक्स विद इन फैमिली या विद इन लॉज, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये 20 दिन की कहानी है और उसमें से हमें गुरु के वक्री होने का भी यहाँ पे देखना है, क्योंकि उन्होंने भी उच्च के प्लेनेट होके वक्री होना है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वो आपके भाग्य के भी मालिक हैं और खर्चों के घर के भी मालिक हैं। तो चीज़ें कई एंगल से होनी है, साल का एंड है और उससे पहले ग्रहों की ये पूरी जो हलचल है उसमें हमें संभल के चलना होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, उपाय करके चलिएगा। और फिर टॉरस वालों के लिए, अब टॉरस असेंडेंट वालों के लिए 7वें घर में ये पूरा घटनाक्रम होगा। ये गोचर जो है आपके सप्तम भाव में हो रहा है, तो बुध की दृष्टि भी आपके लगन पे रहेगी। लेकिन यहाँ पर संबंधों में यानी कि अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ एक तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, कोई गलत फहमी पैदा हो सकती है। इसके अलावा कोई पुराना पार्टनर, वो आपका चाहे बिजनेस पार्टनर हो या रिश्ते में पार्टनर हो, दोबारा आपके साथ आने की दिलचस्पी दिखा सकता है, दोबारा आपको कांटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सारी चीज़ें अब अच्छी चल रही हैं तो आप पुरानी चीज़ों की ओर मत वापस जाएं। ये अपने रिश्तों को इंट्रोस्पेक्शन का समय तो है कि बिल्कुल ही निभ नहीं रहा है, बिल्कुल कुछ हो नहीं रहा है, तो चलना पड़ेगा। ये अपने पास्ट को लेकर ट्रूथ टेलिंग का भी समय है, क्योंकि आप बिल्कुल सीरियस हैं लेकिन फिर भी सामने से कोई कांटेक्ट कर रहा है तो गलत फहमी दूर करने के लिए आपको सच भी बताना पड़ेगा। तो ये एक यहाँ पर आपको ऐसे उपाय भी क्या करना है कि उपाय के तौर पे, क्योंकि आपका वृषभ जो लग्न है, तो आप शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प अर्पित करें और मीठा भी बांटिए। फिर देखिए आपके लिए चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में रहेंगी। और यहाँ पर बुध महाराज जो है वो बिजनेस में भी पुराना कस्टमर जो छोड़ गया था, क्योंकि अब ये नहीं पता ना आपके नेटल चार्ट में क्या प्लेसमेंट है, पुराने कस्टमर जो छोड़ गए थे वो आपसे दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं, सर हमें तो आप ही से माल लेना है, हमें तो आप ही से सामान लेना है। पुराने पार्टनर्स जो छोड़ गए थे कुछ बहाना डाल के, वो भी दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको थोड़ा सा चौकस रहना पड़ेगा, क्योंकि बुध जो है वो आपके लिए दूसरे घर के मालिक हैं। तो आपकी स्पीच जो है वो रिश्ते खराब भी कर सकती है और बना भी सकती है। और यहीं पे जो आपके लिए बुध हैं वो पंचम घर के भी मालिक हैं, इसीलिए मैंने कहा कि पुराने रिश्तों की वापसी यहाँ पर थोड़ी संभव दिख रही है, लेकिन डिसीजन आपने लेना है। उपाय जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एस्ट्रोलॉजी क्लासेस जो लोग लगाना चाहते हैं उनके लिए मोस्ट वेलकम, नया बैच शुरू हो रहा है। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, और पर्सनली जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए पर्सनल कंसल्टेशन फ्री है।
जेमिनी वालों के लिए। अब बुध आपके लिए छठे घर में जो बैठे-बैठे वक्री हो यहाँ पर हो रहे हैं मंगल के साथ। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि षष्ठ भाव क्या है? छठा भाव हमारे लिए रोग, ऋण, शत्रु है, विवाद है, लिटिगेशंस हैं। तो आपने क्या करना है, अपने वर्क प्लेस पे चुप्पी साध के रखिए। एक तो लगन का मालिक है, ठीक है? किसी से बहस ना कीजिए, क्योंकि पता नहीं हम फ़ोन पे क्या बोल रहे हो, उधर से कोई रिकॉर्डिंग कर रहा हो, या आप किसी को कुछ मैसेजेस कर रहे हो और वो स्क्रीनशॉट ले लेके जाके बॉस को दिखा दे, आपका नुकसान होगा। यहाँ पर सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको यहाँ पर अपने थ्रॉट और अपने पित्त संबंधित समस्या जो है वो जाग सकती है, तो उसमें आपने बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। और क्योंकि ये सारा घटनाक्रम छठे घर में हो रहा है, तो इस समय ये बेस्ट पीरियड है अगर आप साइकोलॉजिकली अपने आप को हील करना चाहते हैं, वो यहाँ पर ठीक है। यहाँ पे डीप रूटेड जो प्रॉब्लम्स अगर वर्क प्लेस में हैं, वो सुलझानी है तो ठीक है। काम पे ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस ईमानदारी से काम करिए, बहसिए मत, किसी से कोई फालतू की कम्युनिकेशन हमें करनी नहीं है। हमारे लगन का मालिक यहाँ पे वक्री हो रहा है, और क्योंकि ये लगन का ही मालिक नहीं है, ये हमारे सुख के भी मालिक हैं। तो सुख के मालिक का वक्री होना भी मतलब कहीं न कहीं मंगल के साथ होना, जो उनके मित्र नहीं है, और उसी दौरान गुरु का भी उच्च के होके वक्री हो जाना, आपको कहता है कि आप वर्क प्लेस पे और अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सावधान रहिए। किसी तरीके की प्रॉपर्टी की लिटिगेशन में, किसी तरीके की इस तरह की लीगल एक्टिविटी में भी घुसने की तैयारी आप मत कीजिएगा, आपके लिए वो बेनिफिट नहीं रहेगा। डिसिप्लिन में रहिए, वाणी पे कंट्रोल रखिए, और उपाय के तौर पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उपाय के तौर पे आप बुधवार को हरे मूँग की दाल जो है वो दान कर सकते हैं मंदिर में। तुलसी में आप जो है जल चढ़ाइए संडे को छोड़कर, और घी का दीपक आप वहाँ पे जलाइए। आपके लिए जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे रहेंगे, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर उसके बाद कैंसर असेंडेंट, आपके लिए पंचम घर में ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है, और पंचम घर में बुध महाराज का इस तरीके से वक्री हो जाना मंगल के साथ, ये डेफिनेटली क्योंकि हमारे प्रेम संबंधों का भी घर है, पढ़ाई का भी घर है। तो पहले लव रिलेशनशिप की बात करें, तो पुराना कोई छोड़ चुका आपका एक्स आपको अप्रोच कर सकता है किसी सोशल सर्कल के ज़रिए। सामने 11वां घर है, कहीं से आपको कोई कॉफ़ी के लिए बुलाइए, आइए ज़रा ज़रूरी बात करनी है, और जब आप सामने जाओ तो वो बैठा या बैठी हो। यहाँ पे संतान को लेकर चिंताएँ बढ़ सकती हैं, उनकी एजुकेशन को लेकर चिंताएँ बढ़ सकती हैं, उनके एजुकेशन के प्रति ढिलमुल रवैये को लेकर चिंताएँ बढ़ सकती हैं। यहाँ पे जब बुध वक्री होंगे, तो पुरानी रोमांटिक फीलिंग्स और ये सब चीज़ें तो होंगी, लेकिन क्रिएटिव मामले में, क्योंकि 5वां घर क्रिएटिविटी का भी है, उसको भी आप ब्लॉक्ड फ़ील करेंगे, जैसे मैं कर नहीं पा रहा हूँ कुछ, मैं बंध सा गया हूँ, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, और आप देखिएगा कि जब बुध आपके लिए यहाँ पर वक्री स्थिति में आएँगे, तो वो आपके लिए किन घरों के मालिक हैं? 12वें घर के मालिक हैं, और आपके लिए तीसरे घर के मालिक हैं। तो कहीं न कहीं क्रिएटिव एक्सप्रेशन का ब्लॉक होना भी दिखता है, और कहीं न कहीं ये अपने बच्चों पे एक एक्सेस में खर्चा हो जाना भी दिखता है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। या अगर बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने वाले थे, तो उसमें कुछ डिलेज़ आते दिख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, और पुराने जो आपको मिलने वाले हैं संगी साथी, वो तो बता ही दिया कि उसकी पूरी गुंजाइश यहाँ पे बनी है। अब उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, संयम तो आपको रखना ही रखना है। चांदी का एक छल्ला आप धारण कर सकते हैं, और सोमवार के दिन, और ओम नमः शिवाय का जप जो आप करिए, तो आपके लिए बहुत यहाँ पर फ़ायदेमंद रहेगा। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस घर बैठ के सीखना है आपको, चाहे ग्रुप में चाहे पर्सनली, आप जो है संपर्क कर सकते हैं। लियो वालों के लिए पूरा घटनाक्रम चौथे घर में होने जा रहा है। अब आप देखेंगे जो लियो राशि है, जो ये चौथा घर है, और लियो बुध के लिए तो फिर भी एक अपनी राशि है, अपना लगन है, ये उनका फ्रेंडली लगन है। मंगल का भी फ्रेंडली लगन है, लेकिन बुध का चौथे घर में गोचर मंगल के साथ करना, क्योंकि लाल किताब के हिसाब से मंगल नीच होता है चौथे घर में, और वहां पे बुध का वक्री हो जाना ये बताता है कि घर परिवार में कोई मतभेद या घरेलू विवाद कोई जो पहले थम चुका था, अब दोबारा आपका उसको उजागर करना, या किसी का भी उसको दोबारा तूल देना, और वो फिर खड़े हो जाना। यहाँ पर मानसिक तनाव बढ़ सकता है उसी वजह से, या मदर की हेल्थ को लेके भी चीज़ें थोड़ी-सी प्रॉब्लम में आ सकती है। गाड़ी किसी की बिगड़े और फिर से पैसा खर्च करना पड़ जाए। आजकल जुपिटर भी पुनर्वसु में चल रहे हैं, और अब वक्री भी हो जाएँगे। घर की कोई चीज़ बार-बार बिगड़ रही है, उसको लेकर आपको टेंशन रह सकती है, फालतू के खर्चे हो सकते हैं, और आप मानेंगे तो ये चौथा घर जो है, ये इमोशनल टेंशन्स भी देता है, और फैमिली इश्यूज़ जो ख़त्म हो चुके थे, जिनका अब कोई औचित्य नहीं है,
उनको कहीं न कहीं दोबारा उजागर करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर आपके 11वें घर का और दूसरे घर का मालिक है, तो कहीं न कहीं कई लोगों के रेंटल्स में डिले, कई लोगों को रेंट पे प्रॉपर्टी उनका नहीं चढ़ पाना, ये भी प्रॉब्लम है। प्रॉपर्टीज़ के सेल परचेज़ में समय लगना, मनमाफ़िक प्रॉफ़िट नहीं मिल पाना, या फैमिली में वेल्थ को लेकर चर्चा होनी और उसमें पुराने विवादों का दोबारा जन्म लेना आपके लिए थोड़ा टेंशन का विषय रह सकता है। और कई लोगों को ये भी हो सकता है, डिपेंड ऑन प्लेसमेंट्स, कि उनकी प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी और झट से चढ़ जाए, यू नेवर नो, लेकिन ज़्यादातर चांसेस नहीं होने के हैं। और उपाय के तौर पे देखें तो यहाँ पर आप मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहाँ पे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और मीठा प्रसाद जो है वो आप बांटिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मदर की रिस्पेक्ट करके चलिए, उनका कहा मानिए, आपके लिए चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। और अपनी स्पीच पे तो आपको बहुत कंट्रोल रखना है, क्योंकि वो सेकंड हाउस के मालिक होकर वक्री हो रहे हैं, तो आपका ही कुछ फालतू बोलना और पुराने मामलों को उजागर ना करा दे, तो शांति रखें तो ज़्यादा बेटर है। वर्गो असेंडेंट लगन का मालिक ही हो रहा है वक्री, कहाँ पे हो रहा है? तीसरे घर में हो रहा है। और कौन कहाँ के मालिक हैं वो? आप देखेंगे तो आपके लिए प्रोफेशन के घर के मालिक भी हैं। अब तीसरा घर क्या रिजल्ट दे सकता है कन्या वालों के लिए? देखिए, बुध आपकी राशि के स्वामी भी हैं और तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्री हो जाएंगे। भाई बहनों या अपने साथ काम करने वाले लोगों या अपने नेबर्स के साथ कोई ऐसी बात आप कर बैठे, कोई तीखेपन से या कोई ऐसी गलत बात कर बैठे, वो परेशानी खड़ी कर सकती है। यहाँ पे छोटी यात्राएं अगर आप प्लान करके नहीं जा रहे हैं तो उसमें बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। छोटी यात्राएं उतनी फ्रूटफुल नहीं रह सकती हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड टेंशन रह सकती है। वो कागज़ कहाँ गया, मैं कहाँ से अरेंज करूँ, वीज़ा से रिलेटेड चीज़ें जो है थोड़ी सी डिले हो सकती हैं। यहाँ पे आपको अपनी हॉबीज़ भी अच्छे से परस्यू करने का मौका नहीं मिलेगा। और आप देखेंगे तो यहाँ पे छोटे भाई बहनों के साथ मन मुटाव होना, या आपका मन करे कि चलो कोई बात नहीं, छोटा है, मैं बड़ा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, दोबारा से संपर्क साधना। ये हो सकता है छोटे भाई बहन कहे कि हम छोटे हैं, चलिए दोबारा जाके मिलते हैं, बातचीत करते हैं। नेबर्स के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हो चुका है तो वहाँ पे पुनर्मिलन हो जाए। जो राइटिंग में लोग हैं उनके लिए यहाँ पर एक अच्छे सब्जेक्ट्स को किस तरह से, किस मोशन के साथ लिखा जा सकता है, क्योंकि बुध यहाँ पर वक्री होगा। और मत भूलिए कि वो प्रोफेशन के घर का भी मालिक है। आप प्रोफेशनल राइटर्स हैं तो बहुत अच्छा आप लिख पाएंगे। आप प्रोफेशनली कहीं यात्रा पे जाने वाले थे तो डेफिनेटली आपकी उन यात्राओं में ज़रूर बाधा दिखती है। लेकिन अगर आपका प्रोफेशन ऑनलाइन से भी जुड़ा है, यानी कि किसी तरीके से ऑनलाइन चीज़ों को आप सेल परचेज करते हैं, वहाँ भी ध्यान रखना है। आप सोशल मीडिया यानी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पे वीडियोस डाल के पैसा कमाते हैं, वहाँ भी आपको अपनी ज़ुबान पे, अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत अधिक ध्यान रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ गलत बोल जाना या एक तरीके से कुछ ऐसा बोल जाना जो किसी को भाए नहीं, आपके लिए मुश्किल का सबब हो सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए बुधवार के दिन आप गणेश जी को जो है वो दुर्बा अर्पण कीजिए, 5, 7, 11 या 21 लीजिए, उसको धो लीजिए और फिर एक-एक जो है दुर्बा ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः इस तरह से आप कीजिए। और तुलसी माता को भी आप जल अर्पण कर सकते हैं, तो आपके लिए संभावनाएँ जो हैं थोड़ी अच्छी बनी रहेंगी, कंट्रोल में चीज़ें रह सकती हैं। लेकिन बुध का मार्गी जब तक नहीं हो जाते, तब तक आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अलावा एक कहानी यहाँ पर ये भी बनती है कि क्योंकि इसी दौरान कहीं न कहीं गुरु महाराज भी वक्री हो जाएँगे अपने उच्च की राशि में, वो ज़्यादा चिंता का विषय है, उस पे भी वीडियो बनाना है। लेकिन उसके लिए मैं वीडियो इसलिए अभी तक नहीं बना पाया और इस वीकेंड पे ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि मुझे उसके लिए आपको अच्छी-सी रेमेडीज़ भी खोज के देनी है, क्योंकि वो नीच के गुरु की तरह रिज़ल्ट देंगे, तो हमें ध्यान वहाँ भी रखना है। यहाँ आपको रेमेडी मैंने दे दी है, आप करके चलिएगा। अपनी कम्युनिकेशन, छोटी यात्राओं में बहुत अधिक ध्यान से, डॉक्यूमेंटेशन को बिल्कुल नहीं, हाँ, मैंने वहाँ रखा था कागज़, पता नहीं कहाँ गया। इस तरीके से नहीं चलेगा। सब कुछ बहुत आपको परफेक्ट वे में, इवन आप कुछ सेल परचेज़ भी कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, एनीथिंग, छोटी-छोटी डॉक्यूमेंट को आप पढ़िए, कुछ साइन भी कर रहे हैं तो कोताही मत बरतिएगा। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं सैटरडे संडे। आपको घर बैठ के पढ़ना होता है ग्रुप्स में, या तो संडे की संडे क्लासेस होती हैं, सारे पैटर्न अलग-अलग हैं, सभी ग्रुप्स के पैटर्न अलग-अलग हैं। लेकिन अगर आप पर्सनली भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप गरिमा जी से संपर्क कर सकते हैं। अब लिब्रा वालों के लिए तो स्पीच के ही घर में, बुध स्पीच के मालिक, स्पीच के घर में मंगल के साथ बैठे हुए वहां पर वक्री होने जा रहे हैं। सामने अष्टम घर जैसा घर है, तो क्या रिजल्ट्स रह सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारी वाणी है, धन है, परिवार है। खर्च या गलत फहमी, यानी कि खर्चे की वजह से, वेल्थ की वजह से, कुछ बोलने की वजह से परिवार में आपस में गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं आप। उससे तनाव संभव है। यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ के
निवेश करना है। ये नहीं कि हवा में ठीक है कर देते हैं, किसी ने बोला है तो हम कर ही देते हैं। क्योंकि उससे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके लिए बुध मालिक कहाँ के हैं। 12वें घर का मालिक सेकंड हाउस में आके वक्री हो रहे हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट पे अत्यधिक ध्यान देना पड़ेगा। अग्रेसिव मोड में रह के बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो हानि का ही कारक बनेगा। यहाँ पर लंबी यात्राएं टलती दिखाई दे रही हैं। यहाँ भाग्य से जितना पैसा आपको मिलना चाहिए था उस तरह से चीज़ें साथ देते नहीं दिख रही हैं। और फैमिली में जो कन्फ्यूज़न, जो टेंशन है, वो तो अलग ही कहानी है। यहाँ पे आपको अपने संस्कारों की ओर वापस मुड़ना ही ज़्यादा बेटर है कि परिवार में जो छोटों का स्थान है वो छोटों का है, जो बड़ों का बड़ा है। ज़रूरी नहीं आप बोलें ही बोलें। यहाँ पे फाइनेंसिस को लेकर कोई डिसीजन नहीं लेना, अदरवाइज आप, आपके पास 100 रुपीज़ है, अगर आप उसको एफडी में डाल रहे हो अच्छी बात है। आप उसे परिवार के फ़ायदे के लिए खर्च रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो अच्छी बात है। लेकिन आपको कोई कह दे मैं 100 के 400 दे दूँगा, आप यहाँ लगा दीजिए, वहाँ आप फँस सकते हैं। और स्पीच पैटर्न परिवार से बात करते वक़्त, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज़ भी होती हैं, बच्चे भी हैं, परिवार है, बहुत ध्यान आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। छोटी-सी बोली हुई बात आपकी, आप बोलोगे यार मैंने सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, और विवाद बन गया। अब कैमरेज़ तो लगे नहीं सब जगह, जिनका माइक भी लगा हो कि सब आप दिखा दोगे सबको बाद में कोई नहीं मानता है। यहाँ पे शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद वस्त्र पहनिए। शुक्रवार के दिन आप लक्ष्मी माता को फूल अर्पण कीजिए, सुगंधित पुष्प अर्पित कीजिए। इसके अलावा आप थोड़ा-सा अगर परफ्यूम अगर आप लगा सकें, जब माँ को आप फूल अर्पण करें तो थोड़ा-सा इत्र भी आप वहाँ पे लगाइए, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा सबब रहेगा, आपके लिए शुभ हो समय, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमें सारे एहतियात बरत के चलने हैं। स्कॉर्पियो 10, स्कॉर्पियो वालों के लिए बुध में लगन में ही वक्री हो रहे हैं बुध, और बुध की कहानी ये है कि ये बैठे भी यहाँ पर मंगल के साथ हैं। और जब यहाँ पर लगन यानी कि स्वयं मैं, मेरी पर्सनैलिटी, वहाँ पे बुध जैसा प्लैनेट जो वक्री हो जाए और मंगल के साथ युति हो, तो यहाँ पे शक्ति तो है लेकिन भ्रम भी है। यहाँ पे जल्दी डिसीजन लेने की जल्दबाजी भी है, जल्दी से बोल देने की जल्दबाजी भी है, जिसमें कि कड़वा बोला जाए, गलत बोला जाए, कुछ हार्मफुल बोला जाए। यहाँ पे शारीरिक ऊर्जा तो बहुत है, मंगल बैठे हैं पहले घर में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसे सही दिशा में लगाने वाली जो बुद्धि है, जो बुध है, वो कहीं न कहीं अपने तौर पे मार्गी होके, वक्री होके आपको परेशानी में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ भी बोलने से पहले गहन सोच में जाइए, कुछ भी करने से पहले गहनता से सोचिए, गहराई से सोचिए, पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आइए। ज़रूरी नहीं है बोलने में ही जीत है, कई बार चुप रहने में भी जीत है। और इससे पहले कि कोई आपकी इमेज को क्वेश्चन करे, आपको कोई सवाल पूछे कि आप इस तरह के व्यक्ति हैं, आप गलत बोलते हैं, आपकी नेचर ऐसे है, हम खुद से अपने विषय में सोचें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो गुप्त थी आपके विषय में, वो भी हो सकता है उजागर हो जाएँ। क्योंकि एक तो ये इंटेंस साइन है, ऊपर से अष्टम घर के मालिक बुध वहाँ पर आके जो हैं, किसी तरीके से क्या हो रहे हैं, वो वक्री हो रहे हैं। और दूसरा साइन वर्गो, वो 11वें घर में आता है। तो यहाँ पर आपके फ्रेंड सर्कल्स के सामने आपका एक्सपोज होना, या कई केसेस में आपके फ्रेंड सर्कल आपके सामने एक्सपोज हो जाएंगे, अब तक जिनको आप परम मित्र मान रहे थे वो क्या निकले। तो यहाँ पे इमेज भी खतरे में है, और यहाँ पे सीक्रेट चीज़ें रिवील होना भी एक तरीके से दिखाई पड़ता है। तो बहुत सोच समझ के बोलिएगा, रेस्टलेस मत रहिए, और ध्यान से डिसीजंस लेने हैं। और उपाय के तौर पे अगर आप करना चाहें तो ओम अंगारकाय नमः, ओम अंगारकाय नमः का जप आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं। और लाल मसूर की दाल वो आप दान कर सकते हैं। इस समय आपको ड्राइव भी बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अष्टम का मालिक वहाँ मंगल के साथ बैठे हैं और वक्री स्थिति में जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से आप यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। कोई ऐसी चिंता, मानसिक टेंशन घेरे रह सकती है जिसका कोई अर्थ बाद में नहीं निकलेगा। वो 19-20 दिन ऐसे कुछ न कुछ एक डर, एक सीक्रेसी, एक फ़ियर फैक्टर रह सकता है। लेकिन मैं ऐसे अपने तमाम क्लाइंट्स, अपने मित्रों, परिवार वालों से सबसे कहता हूँ कि हिडन फ़ियर नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, वो आपकी अपनी बनाई हुई चीज़ें हैं। आपको अगर भगवान पे विश्वास है तो निश्चित तौर पे, और अगर आप ठीक हैं ऐसा नहीं कि आप गलत हैं और फिर मुझे भगवान पे विश्वास है, ऐसे नहीं चलेगा। आप सही हैं, कहीं गाहे-बगाहे गलती से हो गया कुछ और आपने वो फ़ील भी कर लिया, उसको ठीक भी कर लिया है, तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे, उसमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक ध्यान रखने वाला समय तो है, बहुत ध्यान से रहिएगा। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस घर बैठ के पढ़ने का मौका, और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनका भी स्वागत करना चाहूँगा, और पर्सनली जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए पर्सनल कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। सैजिटेरियस असेंडेंट, अब सैजिटेरियस की बात जब हम करते हैं तो ये 12वें घर में पूरा घटनाक्रम होने जा रहा है।
और यहाँ पर जब आप धनु की बात करेंगे तो 12वां घर हमारी नींद है। यहाँ पे नींद उड़ने वाली है, यानी ढंग से नींद नहीं आएगी रात को, खर्च बढ़ने वाला है। विदेश में अगर कहीं आप हैं और प्लैनेटरी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो वहाँ भी दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली मानसिक स्थिति पर ज़्यादा असर पड़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पुरानी चीज़ें दिमाग पे ज़्यादा बोझ बना सकती हैं, या फिर खर्चा बहुत हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। यहाँ पे ये आध्यात्मिक जो साधना का समय है, क्योंकि 12वां घर उन चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है। यहाँ पे यू नो सीक्रेट मैसेजेस के ज़रिए आपसे कोई बात करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आपकी आत्मा को कोई हिलाने की कोशिश करेगा, तंग करने की कोशिश कर सकते हैं, इमोशनली आपको तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जितना आप स्पिरिचुअली एक्टिव रहेंगे, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो मुश्किल परिस्थितियों में भी स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव रहते हैं, उनके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जिन लोगों का 10वें घर का मालिक बुध होके वहाँ पे बैठा है, तो थोड़े से डिलेज़ आ सकते हैं जॉब चेंज करने में, थोड़े से डिलेज़ आ सकते हैं। फॉरेन कंट्री में जॉब आप करने जा रहे हैं, एमएनसी में करने जा रहे हैं, मेरा लेटर डिले हो गया, अब तक कुछ आया क्यों नहीं? जिन लोगों की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा बिज़नेस है, उनके यहाँ पर डिलेज़ देखने के लिए मिल सकते हैं। पेमेंट फँस गई, मेरा कंटेनर नहीं पहुँचा, मुझे किस तरह की दिक्कत आ रही है, कम्युनिकेशन में डिले होगा, थोड़ा-सा खर्चा बढ़ सकता है। यहाँ पे फालतू के खर्चे बिज़नेस या अपने लाइफ़ पार्टनर पे हो सकते हैं। लाइफ़ पार्टनर के साथ कहीं आप लंबी यात्रा पे जाने वाले थे, वो डिलेज़ की स्थिति में आ सकती है। यहाँ पे लाइफ़ पार्टनर की हेल्थ पर बेवजह से खर्चा करना पड़ सकता है, हेल्थ ठीक होने में थोड़ा डिले नज़र आ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन उपाय के तौर पे आप पीपल के पेड़ में संडे को छोड़कर, द्वादशी को छोड़कर पीपल के पेड़ में आप जल चढ़ाएँ, वहाँ पर दीपक जलाएँ और शनिदेव को तिल का तेल चढ़ाएँ। आपके लिए ये समय शुभ रहे, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 11वें घर में ये पूरा घटनाक्रम होने जा रहा है। अब 11वां घर क्या है? फ्रेंड सर्कल है, बड़े भाई-बहन हैं, वहाँ पे बुध जैसा प्लैनेट वक्री होने जा रहे हैं। अब यहाँ पर पुराने मित्र जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं था, ख्वाबों-ख़्यालों में नहीं था, उनका व्हाट्सएप पे आप मैसेज देखेंगे, अरे! ये कहाँ से जाग गया? वो आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पुराना नेटवर्क द्वारा आपका जो है वो एक्टिवेट होगा, या फिर कोई ऐसा आपके फ्रेंड सर्कल में जिसको आप सोच भी नहीं सकते थे, उसके विषय में आपको कुछ ऐसी बातें पता चले और आप दंग रह जाएँ। बहुत सोच समझ कर आपको किसी से भी सलाह लेनी या देनी है। अपने फ्रेंड सर्कल में गलतफ़हमियों से बचना है, बड़े भाई-बहनों के साथ गलतफ़हमी से बचना है, क्योंकि ये जो घर है, ये 11वां घर है। यहाँ पे नेटवर्क्स काम करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि आप ना अपनी अ, कुछ लोग ना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कुछ लोग खुद को इन्वेस्ट करते हैं, मतलब दोस्तों मित्रों के बीच सबसे लोकप्रिय और सबके काम आने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर हो सकता है किसी को आपकी ज़रूरत पड़े, कोई पुनः आपको चाहे कि आप मेरी हेल्प कीजिए, या हो सकता है कि आपको हेल्प पड़ी हो तो कोई एक ऐसा सोर्स आके खड़ा हो जाए जिसके विषय में आप सोचा भी नहीं था आपने। बड़े भाई बहन आपके लिए इसी तरह से हेल्पफुल यहाँ पे साबित हो सकते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे तो बुध महाराज भाग्य के मालिक होके आए हैं, तो बड़े भाई बहनों के साथ कोई जर्नी थी लॉन्ग, वो डिले हो सकती है। और यहाँ पर क्योंकि ये आपके शत्रु भाव का और रोग ऋण शत्रु के मालिक होके वहाँ पर आए हैं और वक्री हो रहे हैं, तो बड़े भाई बहनों की हेल्थ से लेकर थोड़ा-सा चिंताएँ होना या अपनी इच्छाओं में थोड़ी-सी बाधा महसूस करना या पुनर्विचार पे आपको जाना, ऐसा दिखाई दे सकता है। और उपाय के तौर पे आपके लिए बहुत सिंपल है कि शनिवार को काली उड़द की दाल जो है वो दान करें मंदिर में, शनि स्तोत्र का पाठ करें। और मकर वालों के लिए तो सर्वश्रेष्ठ है, अगर बुध महाराज से रिजल्ट आपको चाहिए और बुध और मंगल इकट्ठे बैठे हैं, तो एक तो आप दुर्बा अर्पण करें गणेश जी को 7, 11, 21 जैसा भी आप चाहें, और हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो आप वहाँ खड़े होके करें, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस घर बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका और पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। एक्वेरियस असेंडेंट, अब एक्वेरियस वालों के लिए बुध महाराज जो हैं वो जो वक्री होंगे वो आपके 10th हाउस में प्रोफेशन के घर में यहाँ पर वक्री होने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब मंगल भी बैठे हैं और गुरु भी वक्री होंगे। अब आपने करना क्या है? देखिए पहले तो समझ लीजिए कि होगा क्या? ये गोचर जो है ना, ये मेरी पद प्रतिष्ठा, मेरे ऑफ़िस की जो मेरा प्रोफ़ेशनल वर्क प्लेस है, मेरा कर्म है, वहाँ पे मेरे बॉसेस, मेरी अथॉरिटीज़ का वो घर है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं आपका अपने बॉसेस से विचारों का टकराव रह सकता है। हो सकता है बॉस को कुछ ना आता, हो सकता है वो आपसे कम यू नो टैलेंटेड हो, लेकिन टकराव अच्छी बात नहीं।
क्योंकि यस बॉस करके ही जीवन में जीना जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, जब तक कि आप सेल्फ डिपेंडेंट ना हो कि मैं बॉस यहाँ जॉब नहीं भी करूँगा तो चलेगा। तो यहाँ पे बॉस या अपने सीनियर से गलतफ़हमी हो सकती है, अथॉरिटीज़ से गलतफ़हमी हो सकती है, आपकी कोई प्रमोशन मिलने वाली थी उसमें थोड़े से डिलेज़ नज़र आ सकते हैं, क्योंकि ये 10वां घर है। यहाँ पे हिडन करियर पॉलिटिक्स आपको थोड़ा-सा तंग कर सकती है। यहाँ पे पुराने लोग जो आपको छोड़ चुके थे प्रोफ़ेशनली, वो आपको फ़ोन कर सकते हैं कि आइए आप हमें जॉइन कीजिए। आप एक बार फिर से अपने डिसीज़न्स को रीइवैल्यूएट कर सकते हैं कि इस कंपनी में आके मैंने पाया भी क्या है, बेहतर है कि मुझे चलना ही चाहिए, मुझे चेंज करना चाहिए। इस तरह से आप सोच सकते हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर अष्टम घर के मालिक हैं बुध, तो आपको हर्डल्स के बाद ये जो अब री-एग्ज़ामिन का मौका मिला है, ये एक अच्छा मौका है। वहाँ पे हर्डल्स थी, अब आपको सोचने का अच्छा मौका मिला है। और पंचम घर के मालिक भी यहाँ पर बकरी हैं, तो कहीं न कहीं आपके टैलेंट और स्किल्स को नहीं सराहा जा रहा। आप जो काम कर रहे हैं उसको कोई एप्रिसिएशन नहीं है। तो अच्छी बात तो यही है कि अगर इस बीच आपको कोई मौका मिले और आप साढ़े सती के सेकंड फेज़ में नहीं हैं, तो आप डिसीज़न लेने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन यहाँ पर अथॉरिटीज़ में और मजबूरी में यस सर करके काम करना पड़े, तो अगर वो बहुत आवश्यक है तो हो सकता है, अदरवाइज़ अगर आप चेंज लाना चाहें जीवन में तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि हाँ कहना भी एक एक लिमिट होती है हर चीज़ की। मैं बिना बात से हाँ कहते जाओ वो भी अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पे आप नीले कलर के वस्त्र जो हैं वो पहन सकते हैं। हर रोज़ सुबह आप 108 बार ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, शंकर जी को जल चढ़ा सकते हैं और उनके आगे खड़े होके हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। फिर इसके बाद अगर आप देखें कि एक्वेरियस वालों के बाद पाइसेस वालों के लिए जो स्थिति रहेगी वो सीधा ही भाग्य के घर में जाके ये स्थिति हो रही है, जहाँ पर बुध मंगल के साथ बैठे-बैठे वक्री होंगे और आपके तो लगन के मालिक भी अगले दिन वक्री हो जाएँगे उच्च के होके। तो देखा जाए तो यहाँ पर पुरानी अधूरी यात्राएँ जो हैं, आप हो सकता है बहुत दिन से एक यात्रा का प्लान कर रहे थे कि मुझे फलाँ जाना, मुझे वैष्णो देवी जाना है, मुझे शिरडी जाना है, मुझे काशी विश्वनाथ जाना है, वो दोबारा से आपको संपर्क करे मित्र या कोई रिश्तेदार, चलिए जाके आते हैं। यहाँ पर किसी से हो सकता है बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, धर्म पे बात चल रही है और वो उलझ जाए, वहाँ पे रिश्ते खराब हो सकते हैं। यहाँ पर पिता के साथ विचारों को लेकर मतभेद हो सकता है। यहाँ पर गुरुओं के पास जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन विचारों में उलझना नहीं, क्योंकि वो विचार पिता के हों या गुरु के हों, उसे सर माथे पे रखना ही सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, किसी से वैसे आपकी धर्म कल्चर के नाम पे बहस हो जाए, वैसे तो उसे भी टालना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है मैं सही हूँ, ये व्यक्ति तो फालतू की बात कर रहा है, उसे माफ़ कर दीजिए छोटा दिमाग समझ के, उलझिए मत, धर्म यही सिखाता है। हाँ, जहाँ अपना तर्क रखना है, उससे भी हमें रुकना नहीं है। और यहाँ पे आप कई लोग हो सकता है मंदिर जाना छोड़ चुके हों, वो मंदिर जाना शुरू कर देंगे, कई लोग पाठ पूजा छोड़ चुके हों, वो पाठ पूजा की ओर मुड़ेंगे, कई लोग स्पिरिचुअल कन्फ्यूज़न में रह सकते हैं, ये करूँ तो अच्छा है या ये करूँ तो अच्छा है। सर्वश्रेष्ठ है हर समय अपने मन में राम, राम का जप चलता रहे, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उससे ऊपर कन्फ्यूज़न में आने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? और आप देखेंगे तो यहाँ पे बुध महाराज किन-किन घरों के मालिक होके बैठे हैं, यहाँ पर बुध आपके लिए सप्तम घर के मालिक होके बैठे हैं और चौथे घर के मालिक होके बैठे। तो यहाँ पर लॉन्ग जर्नीज में डिले होना, बिजनेस जर्नीज में डिले होना, प्रोफेशनल जर्नीज में डिले होना, बिजनेस के एक्सपेंशन में थोड़ा डिले आ रहा है, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ कहीं जाने वाले थे उसमें डिले आ रहा है, ऐसी संभावना यहाँ पर हो सकती है। मदर की हेल्थ को लेकर, क्योंकि चौथे घर का मालिक अपने से छठे है, उसमें कंफ्यूजन या थोड़ा सा आपको टेंशन रह सकती है, या फिर घर से दूर कहीं आप एक प्रॉपर्टी बनाने का विचार कर रहे थे, कुछ बाय करना चाहते थे प्रॉपर्टी, वो ज़रूरी नहीं है कि वो घर ही हो, वो शॉप भी हो सकता है, बिजनेस है, ये शोरूम भी हो सकता है, बुद्ध तो सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उसमें थोड़े से डिलेज आ सकते हैं, या फादर की तरफ से जो आपको फंडिंग मिलने वाली थी उसमें कुछ किंतु परंतु हो तो उनके साथ आपकी बहस हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन हमें इनको अवॉइड करना है, हमें तो भगवान से अच्छे रिजल्ट चाहिए, हमें तो अपना अच्छा कर्म करना है। तो उपाय के तौर पे आप गुरुवार के दिन आप किसी अपने आस-पास के मंदिर में जाइए और वहाँ पे ना केले का पेड़ लगाइए। जैसे-जैसे उसको जल चढ़ेगा, वो बढ़ेगा, आपकी मुश्किलें हल होती जाएँगी। आप पीले वस्त्र पहन सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर सकते हैं। पूरी तरह से कंपाइल करके कहूँ सभी लगन वालों के लिए तो ये एक गहरी सोच का विषय है। जिस घर में वो सब होने जा रहा है, उस घर को लेकर एक गहरी सोच रखना, उस घर से रिलेटेड छिपे हुए सच बाहर आ जाना, अधूरे कामों का पूरा होना या कुछ कामों का रुक जाना।
बुध, बकरी और मंगल जो है वो मिलकर आक्रोश प्लस बुद्धि यानी निर्णय लेने की शक्ति को घटाते हैं। लेकिन ये सभी सकारात्मक चीज़ें तब होंगी जब आप अपनी वाणी पे कंट्रोल रखेंगे, एक धैर्यपूर्ण, एक कंट्रोल्ड बिहेवियर जब आप करेंगे, तब जाकर चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेटर होंगी। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको देता हूँ। अच्छा रहे ये 20 दिन का समय आपके लिए। गुरु वाले वीडियो का ज़रूर वेट कीजिए क्योंकि वो ज़रूरी है। गुरु का उच्च होके वक्री होना यानी नीच के ग्रह जैसी स्थिति है। देखते हैं उसमें क्या बनता है। फिर एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस आपके लिए घर बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका, और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी मोस्ट वेलकम है, और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो कंसल्टेशन भी फ्री है। बहुत अच्छा रहे आपके लिए गोचर। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव।